अब मैं बेटा आपको बताऊंगी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में किस तरह हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो सकती है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं मेटाफेज़ वन। आपको पता है कि जो मियोसिस होता है उसके अंदर एक मेटाफेज़ वन होता है, उसके बाद मेटाफेज़ टू आता है। तो बेसिकली हमारे पास एक रेस्टिंग सेल मौजूद है जो कि हमारे पास एक F1 जनरेशन बनी थी। पहले मैं ये बताऊंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी कि F1 जनरेशन बनी कैसे है। तो सिंपल याद रखें कि हमारे पास एक सेल मौजूद है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो इस जीनोटाइप से मुराद ये है कि इसका फिनोटाइप कैसा है कि ये राउंडेड येलो सीड वाला प्लांट है जिसका जीनोटाइप ये है। और एड्रेस्ड सेल्स में क्रोमोसोम्स ऐसे मौजूद होते हैं। ठीक है। इन सेल्स की फिर डीएनए रेप्लिकेशन होती है इंटरफेज में, जब सेल्स ने डिवाइड किया होता है। रेस्टिंग सेल्स में ऐसे क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं और डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, मतलब कि ये जो एक आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो उनसे हैं ये दो बन जाते हैं। है ये सेम चीज़, कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल आर, तो ये रेप्लिकेट हो जाते हैं, मतलब ये एक क्रोमोसोम ये वाला ये डुप्लीकेट हो गया। सिमिलरली ये वाला भी इस तरह, ये कैपिटल वाई वाला भी इस तरह और स्मॉल वाई वाला भी इस तरह। तो रेस्ट पे जो सेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन होता है इंटरफेज में। उसके बाद क्या होगा, सेल्स क्या होंगे, रेप्लिकेट कर जाएंगे, एग्जैक्टली वही रहेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई, बट दे रेप्लिकेट। उसके बाद जब मेटाफेज़ वन आएगा, पहले प्रोफेज़ वन होगा, प्रोफेज़, एनाफेज़, मेटाफेज़। अब मेटाफेज़ में क्या होता है कि आप सबसे पहले इन क्रोमोसोम्स को देख लो। इन क्रोमोसोम्स पे जो ये क्रोमोसोम, ये बेसिकली ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये दोनों, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये दोनों। ठीक हो गया। और इनके ऊपर अलील्स मौजूद हैं। अलील्स क्या होती हैं, जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट द सेम लोकाई। तो आप देख रहे हो कि इनकी पोजीशन कैसी है। जो कैपिटल आर विच इज़ शोइंग द राउंडेड, हमारे पास जो शो कर रहा है सीड शेप की जो जीन है, वो एक ही उसी जगह पे मौजूद है। और इस वाले क्रोमोसोम पे जो स्मॉल आर है, जो रिंकल्ड जीन का अलील पड़ा हुआ है, वो सेम पोजीशन पे यहाँ मौजूद है। ठीक है। सो बेसिकली अलील्स आर दोज जीन्स विच ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन ऑन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सो दीज टू आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सिमिलरली जो हमारे पास सीड कलर का हमारे पास है जीन, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई इज़ फॉर येलो कलर, स्मॉल वाई इज़ फॉर ग्रीन कलर। तो ये भी अलील्स हैं, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और ये वाई की जीन्स हैं जो कि ऑक्यूपाई कर रही हैं सेम लोकेशन ऑन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक हो गया। तो आपने देखा कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये रेप्लिकेट करते हैं लेकिन ये तब भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। अब मेटाफेज़ वन जब होता है तो मेटाफेज़ वन के दौरान आपको पता है कि सेंट्रीओल्स क्या करते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देते हैं। तो पहले ये कितने हैं, 1 2 3 4। तो जब ये हाफ हो जाएंगे तो क्या होगा, डॉटर सेल्स में 2 2 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। 1 2 3 4, बेसिकली ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए हैं। तो बेसिकली आपने देखा कि जब ये बीच में से कटा तो हमारे पास यहाँ पे कौन से ट्रेड्स आए, राउंडेड येलो ट्रेड्स आ गए इस वाले डॉटर सेल में। ठीक हो गया। और इस वाले डॉटर सेल में कौन से वाले जीन्स आए, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, रिंकल्ड ग्रीन वाले इन डॉटर सेल्स में। इनकी आगे से फिर फर्दर होती है डिवीजन टू फॉर्म गैमीट्स, और फिर ये गैमीट्स पनर स्क्वायर में जाते हैं और फिर हम इनके ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। तो गैमीट्स में क्या होता है कि एक अलील का एक ही क्रोमोसोम आता है। तो जो एक क्रोमोसोम आया वो कैपिटल आर का था, एक आया स्मॉल आर का। तो जब ये बीच में से, यहाँ पे भी मेटाफेज टू हो रहा है, जब ये बीच में से कट रहा है तो यहाँ पे कौन सी चीज़ रह गई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो वो भी यहीं पे आए कैपिटल आर कैपिटल वाई। और जो ये वाली साइड कट के इधर आ रही है उसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये वही है कैपिटल आर कैपिटल वाई। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा है, जब ये हमारे पास यहाँ से ये वाला पार्ट कट के यहाँ पे आ गया डॉटर सेल का, अब ये वाला फिर फर्दर स्प्लिट हो गया और ये बना देगा। तो स्मॉल आर स्मॉल वाई जो से थे, अब ये स्मॉल आर स्मॉल वाई का एक गैमेट बनेगा और एक स्मॉल आर स्मॉल वाई का गैमेट बनेगा। और फिर आगे से ये किसी के साथ भी फर्टिलाइज करेगा, क्रोमोसोम नंबर कंप्लीट हो जाएगा आपका।
तो अब वो ये कह रहा है कि या तो ये एक कॉम्बिनेशन हो सकती है हमारे पास, दीज कॉम्बिनेशंस ऑफ गैमीट्स, कैपिटल आर कैपिटल वाई के दो गैमीट्स और स्मॉल वाई के दो गैमीट्स। जैसे कि हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पढ़ा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में वो ये कहता है कि पहले ये हाइपोथेसिस होती थी कि राउंडेड येलो जीन्स इकट्ठी बनती हैं और रिंकल्ड ग्रीन जीन्स के जो गैमीट्स हैं वो इकट्ठे ही इनहेरिट होंगे, मतलब कि वो पहले से ही मेटाफेज 2 के बाद इस तरह स्प्लिट होंगे और फर्दर है फिर आगे जाके वो जो उनसे हैं उनकी फर्टिलाइजेशन होगी। जबकि मेंडल ने ये वाली बात की, मेंडल ने ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि इस अरेंजमेंट में क्रोमोसोम्स मौजूद हों आपके पास, क्रोमोसोम्स पड़े तो ऐसे होंगे, ठीक है, लेकिन ये हो सकता है हमारे पास कि जो कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई मौजूद हो और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई मौजूद हो। तो उसने ये वाली बात यहाँ पे की है कि हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो ये तो वैसे भी यहाँ पे मौजूद हैं, कैपिटल आर बेसिकली जो होमोलोगस बेटा क्रोमोसोम्स होते हैं ना, दे आर क्रोमोसोम्स विच हैव द सेम लेंथ एंड विड्थ एंड शेप, और अलील्स वो चीज़ होती है जो कि जीन्स विच ऑक्यूपाई द सेम पोजीशंस ऑन टू क्रोमोसोम्स। तो बेसिकली इन दो में फ़र्क क्या किया उसने कि ये ऊपर वाली चीज़ तो सेम है, ये और ये तो एग्जैक्टली सेम किया। फ़र्क क्या किया है कि ये वाला जो कैपिटल वाई वाली जो जीन का क्रोमोसोम था उसको यहाँ कर दिया और स्मॉल वाई वाले को इधर कर दिया। तो स्मॉल वाई वाली इधर आ गई जो कि पहले यहाँ थी और कैपिटल वाई वाली इधर आ गई जो कि पहले इधर थी। तो कहते हैं इस कॉम्बिनेशन में तो भी तो क्रोमोसोम स्प्लिट कर सकते हैं ना, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स तो आपस में इसी तरह एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन जो दूसरे ट्रेड का क्रोमोसोम होगा वो इस वाले क्रोमोसोम के ट्रेड के साथ भी तो आ सकता है, मतलब कि कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई की जीन इनहेरिट हो और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई की जीन इनहेरिट हो। ठीक हो गया। तो उसी तरह मेटाफेज में फिर हमने इनको आपस में स्प्लिट किया और उनके डॉटर सेल्स बने। इन डॉटर सेल्स में कौन से क्रोमोसोम्स के पेयर आया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। और फिर जब इनके गैमीट्स बने फिर इनको फर्दर जब हमने और स्प्लिट किया विद मेटाफेज 1, इनको बीच में से स्प्लिट किया, इसको भी बीच में से स्प्लिट किया, तो कौन से अलील्स आ रहे हैं हमारे पास गैमीट्स में, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, विच इज़ एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ दिस। तो पहले ये समझा जाता था कि राउंडेड जो कैरेक्टर होता है वो येलो सीड कलर के साथ ही इनहेरिट होगा और जो रिंकल्ड जो हमारे पास सीड होगा वो ग्रीन कलर ही होगा। लेकिन मेंडल ने कहा कि राउंडेड जो सीड्स होते हैं वो ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और जो रिंकल्ड सीड्स होते हैं वो येलो कलर के भी हो सकते हैं। तो इस तरह इनिशियली गैमीट्स बनते हैं हमारे पास। तो ये कॉन्सेप्ट देना पहले बहुत ज़रूरी था ताकि मैं आपको ये चीज़ समझा सकूँ। यहाँ पे बेटा ये है हाइपोथेसिस 1 जो कि कंप्लीट लिंकेज की हाइपोथेसिस है। मतलब कि कंप्लीट लिंकेज के क्या मुराद है कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई ही होगा और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई होगा। मतलब कि राउंडेड जीन के साथ येलो जीन इनहेरिट होगी और रिंकल जीन के साथ ग्रीन जीन इनहेरिट होगी। तो ये कंप्लीट लिंकेज है, मतलब 2 कैरेक्टर्स विल बी इनहेरिटेड एज अ यूनिट। तो अभी हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस बन रहा है। डाई हाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन 2 काइंड्स ऑफ जैसे कहते हैं इंडिविजुअल्स या प्लांट्स जिसके 2 डिफरेंट ट्रेड्स हों। तो इनमें ट्रेड्स कौन कौन सी हैं, एक राउंड शेप एंड येलो सीड कलर, दिस इज़ ग्रीन सीड कलर एंड रिंकल शेप। तो 2 कैरेक्टर्स हैं। तो इसका जीनोटाइप क्या है, प्योर ब्रीड का, ये ट्रू ब्रीड है। पेरेंटल जनरेशन में हम ट्रू ब्रीड्स लेते हैं जो होमोजाइगस होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। रिंकल के अंदर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये कंप्लीटली होमोजाइगस हैं और ट्रू ब्रीड्स हैं। फिर इनके गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स अकॉर्डिंग टू कंप्लीट लिंकेज के राउंड जीन के साथ ही येलो जीन के गैमीट बनेगा, राउंड जीन के साथ ही येलो जीन का गैमीट बनेगा। रिंकल जीन के साथ ग्रीन जीन का गैमीट बन रहा है, रिंकल जीन के साथ ग्रीन जीन का गैमीट बन रहा है। और फिर जब हमने इनका पनेट स्क्वायर बनाया कि इस वाले पेरेंट के जो गैमीट्स हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए यूँ और यूँ, इस वाले पेरेंट के जो ये वाले गैमीट्स हैं वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए यूँ और यूँ। फिर इनके आपस में मैंने क्रॉसेस करवाए, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, इन दोनों को फिर आपस में क्रॉस करवाया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। सिमिलरली यहाँ पे भी वही ऑफस्प्रिंग है, यहाँ पे भी वही ऑफस्प्रिंग है।
तो एक कॉमन ऑफस्प्रिंग बनता है जो कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दिस इज़ अ डाईहाइब्रिड बिकॉज इट इज़ ए हेट्रोजाइगस, दो फिनोटिपिकली ये राउंडेड येलो ही नज़र आएगा, लेकिन ये हेट्रोजाइगोट है, इसके अंदर स्मॉल आर का जीन भी मौजूद है और स्मॉल वाई का जीन भी मौजूद है। अब F1 जनरेशन की हम करवाते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, के मतलब कि इस तरह के दो ऑफस्प्रिंग्स की हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा देंगे। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई वाई का जो F1 जनरेशन का हमारे पास ये बना है, उसकी उसी के साथ एक और सिमिलर हमारे पास जो होगा उसके साथ ही हम इसकी फर्टिलाइजेशन करवा देंगे। फिर सबसे पहले हम इनके गैमीट्स बनाएंगे। चूँकि ये हम लोग कंप्लीट लिंकेज को डिस्कस कर रहे हैं, तो दैट इज़ वाई हम कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई ही रख रहे हैं, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई नहीं रख रहे हैं, बिकॉज हम ये हाइपोथेसिस 1 पढ़ रहे हैं कि ये कहता है कि राउंड जो हो सीड होगा वो येलो होगा और जो ग्रीन सीड होगा वो रिंकल्ड होगा। तो ये वही बात कह रहा है कि जो गैमीट बनना है इसके नतीजे में वो राउंड और येलो, एक गैमीट में एलील्स आएँ, एक गैमीट में रिंकल्ड ग्रीन आई। सिमिलरली इससे भी वही वाले बन रहे हैं, राउंड येलो गैमीट में एलील्स आई और रिंकल्ड ग्रीन एलील्स आई। तो ये एग्जैक्टली सेम गैमीट्स बन रहे हैं इन दोनों के। तो इन दोनों को यहाँ लिख लिया, इसको और इसको मैंने यहाँ लिख लिया ऊपर पनेट स्क्वायर के, और इसको यहाँ लिख लिया। फिर मैंने इनके क्रॉसेस करवाए। तो फर्स्ट बॉक्स में जो क्रॉस बन रहा है वो कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके अंदर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसके अंदर स्मॉल आर स्मॉल वाई ये। तो इन सब में से जो 3 हमारे पास बन रहे हैं ऑफस्प्रिंग्स वो राउंडेड हैं और येलो सीड वाले प्लांट्स हैं, और जो एक ऑफस्प्रिंग बनेगा वो रिंकल्ड ग्रीन सीड वाला प्लांट बनेगा। तो 3:1 की रेशो में बन रहे हैं। तो दिस इज़ द हाइपोथेसिस 1। हाइपोथेसिस 2 में बेटा वो क्या कहता है, ये है हाइपोथेसिस 2 में वो ये कहता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे होती है कि इनिशियली जो बेसिकली यहाँ तक सारा जो स्टेप चल रहा है ना, यहाँ तक सेल्फ फर्टिलाइजेशन की लाइन तक, ये वाला सारा ये एग्जैक्टली सेम है जो यहाँ पे है, ठीक है। जो ये सारा चीज़ है ना, ये एग्जैक्टली सेम है ये वाली। फ़र्क यहाँ पे आएगा जब हम गैमीट्स बनाएंगे, ठीक है। तो हम दोबारा से वही डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ट्रू ब्रीड के 2 पेरेंट्स लिए, एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, और एक ट्रू ब्रीड ग्रीन रिंकल सीड वाला प्लांट लिया जो कि एक स्मॉल वाई का था। फिर इनके हमने गैमीट्स बनाए, इसके गैमीट्स बनाए, बिकॉज इसमें है ही कैपिटल आर और कैपिटल वाई का कॉम्बिनेशन, तो यही गैमीट्स बनेंगे। और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई के गैमीट्स बने 2, क्योंकि इसमें है ही स्मॉल आर और स्मॉल वाई, तो इससे ज़्यादा असॉर्टमेंट नहीं हो सकती, यही असॉर्टमेंट हो सकती है। फिर हमने पनेट स्क्वायर बनाया जिसके नतीजे में हमारे पास सारे एक ही जैसे ऑफस्प्रिंग बने जिनका जीनोटाइप था कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और जो जीनोटिपिकली ये इसका जीनोटाइप है और फिनोटिपिकली ये भी येलो और राउंडेड है, बिकॉज राउंड जीन इज़ डोमिनेंट ओवर रिंकल जीन एंड येलो जीन इज़ डोमिनेंट ओवर ग्रीन जीन। फिर हमने F1 जनरेशन की फर्टिलाइजेशन करवाई, कि मतलब हमने इस तरह के 2 इंडिविजुअल्स ले लिए, इस तरह के, मैं यहाँ रख दूँ 1 मिनट, ठीक है। इस तरह के हमने अब 2 इंडिविजुअल्स ले लिए और उनकी फर्टिलाइजेशन करवाई। अब यहाँ पे बात हमने ज़हन में रखनी है, हमने जो गैमीट के कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं वो यहाँ पे मुख्तलिफ बन रहे हैं। इनिशियली तो वो हम बनाएंगे कंप्लीट लिंकेज वाले गैमीट्स का कॉम्बिनेशन, कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई का जीन आ रहा है एक गैमीट में, दूसरे गैमीट में स्मॉल आर और स्मॉल वाई का जीन आ रहा है, जो कि एग्जैक्टली वही है जो हमने हाइपोथेसिस 1 में बनाया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई का गैमीट के अंदर एलील्स आए, एक एलील ही आता है गैमीट में, 2 नहीं आते। तो वो कॉम्बिनेशन हमने बना दी। इसके अलावा मेंडल ने कहा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये भी पॉसिबल है कि हमारे पास ऐसे गैमीट्स बने जिसमें एक गैमीट के अंदर राउंड जीन आ रहा हो और एक गैमीट के अंदर ग्रीन जीन आ रहा हो, जो कि यहाँ पे हमने वो कॉम्बिनेशन बनाया ही नहीं, कि यहाँ पे 2 ही कॉम्बिनेशन बनाए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हमने कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ नहीं बनाया और स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ नहीं बनाया, बिकॉज हमने हाइपोथेसिस 1 में कंप्लीट लिंकेज पढ़ी कि एज अ यूनिट हमारे पास 2 कैरेक्टर्स इनहेरिट हो रहे हैं।
मेंडल ने कहा कि नहीं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है। तो एक तो कॉम्बिनेशन हमने वही बनाई जो हमने कंप्लीट लिंकेज में बनाई थी, इसके अलावा दो और कॉम्बिनेशन भी हो सकती हैं कि राउंडेड ग्रीन जीन अलील्स आ जाएं गैमीट में, और एक गैमीट के अंदर रिंकल्ड येलो वाली आए। तो सिमिलरली अगर इस वाले पेरेंट की हमारे पास ये गैमीट की कॉम्बिनेशन बनी है तो इसकी भी एग्जैक्टली यही बनेगी, बिकॉज दोनों का जीनोटाइप सेम है। तो वही है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई का गैमीट बना, स्मॉल आर स्मॉल वाई का गैमीट बना, एक कैपिटल आर और स्मॉल वाई का बना और एक स्मॉल आर और कैपिटल वाई का बना। तो उसके नतीजे में हमने सारा का सारा पन्नेट स्क्वायर ड्रॉ किया, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक हो गया। तो हमने इस वाले पेरेंट के जो गैमीट्स हैं उनको यहाँ लिख दिया, और इस वाले पेरेंट के जो गैमीट्स हैं उसको हमने यहाँ लिख दिया। ठीक हो गया। तो हमने इसको यहाँ लिखना शुरू किया और इसको हमने यहाँ ऐसे ऐसे लिखना शुरू किया। अब हम इनके क्रॉसेस करेंगे और बताएंगे कि किन किन जीनोटाइप के प्लांट्स बन सकते हैं। तो ये देखें, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। सो ये कुछ जीनोटाइप बन रही है। यहाँ पे कौन सी जीनोटाइप बन रही है, ये क्रॉस करेंगे इसके साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद ये वाला बनेगा कॉम्बिनेशन, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस जीनोटाइप। देन दिस जीनोटाइप, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, दिस वन। ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे इसको, इसके साथ क्रॉस करेंगे इसके साथ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ तक सारे जितने भी बने हैं वो राउंडेड येलो बने हैं। अब यहाँ पे गेम देखें क्या होनी है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये क्या बना है, ये रिंकल्ड ग्रीन बना है, जो कि एग्जैक्टली वही है जो हमने यहाँ पे बनाया कि एक पेरेंट जाके जैसा जीनोटाइप आ गया। ठीक हो गया, जो कि हमें लिंकेज 1 में भी बन रहा था। तो हमने दोबारा से एक दफ़ा क्रॉस करके देख लेते हैं। इसको क्रॉस करना है इसके साथ, तो ये वाला बॉक्स है और ये वाला बॉक्स है, दिस वन। तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, दिस वन। अब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो डिफरेंट बन रहा है, वो राउंडेड है और ग्रीन इन कलर है। कैसे, ये देखें, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो जीनोटाइप क्या बना है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो ए होगा तो ये राउंड, बिकॉज एक कैपिटल आर आ गया, वो डोमिनेट कर गया रिंकल करेक्टर पे, लेकिन दो स्मॉल वाई आए हैं, तो मतलब ये ग्रीन कलर का बना। तो दिस इज राउंड एंड ग्रीन। अब ये देखिए जो ये दूसरी किस्म की हो रही है, इस गैमीट को क्रॉस करेंगे हम इसके साथ, तो दिस इज स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो स्मॉल आर मीनिंग दिस इज रिंकल्ड, एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई मीनिंग इट इज येलो इन कलर, तो दिस इज येलो रिंकल्ड। अब इसको हम क्रॉस करेंगे इसके साथ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद इसको क्रॉस करेंगे इसके साथ, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो ये फिर से तुम्हारा हमारे पास राउंड और ग्रीन बना। उसके बाद ये वाले कॉम्बिनेशन पे आ जाए, कैपिटल आर स्मॉल वाई, अगेन इट इज़ राउंड एंड ग्रीन, बिकॉज कैपिटल आर मीनिंग राउंड एंड स्मॉल वाई मीनिंग ग्रीन। Similarly, you will cross this with this, capital R small y capital Y. So this is round and yellow. अब इस वाले बॉक्स के कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम इसको और इसको क्रॉस करेंगे, विच इज़ कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो ये बन गया राउंड येलो। अब ये बनेगा इस वाले बॉक्स की कॉम्बिनेशन के लिए हम इसको और इसको क्रॉस करवाएंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो दिस इज wrinkled because smaller and yellow because capital Y small y. अब ये बनेगा यहाँ पे, दिस इज कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ये राउंड येलो बन रहा है, और आखिरी हमारे पास जो बन रहा है वो है दिस कॉम्बिनेशन, स्मॉल r कैपिटल Y विच इज़ राउंडेड एंड येलो। तो हमारे पास 9:3:3:1 की रेशो बन रही है कि 9 जो हमारे पास प्लांट्स बनेंगे इस नतीजे में वो राउंड होंगे, येलो होंगे, 3 होंगे राउंडेड ग्रीन, 3 होंगे रिंकल्ड येलो और 1 होगा रिंकल्ड ग्रीन। तो आई होप आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी इसकी, और मैंने बड़ी डिटेल में एक एक कॉम्बिनेशन को बताने की कोशिश की है। तो जब बेटा टीचर इतना एफर्ट कर रहा होता है ना, तो आप भी कोशिश करें, इतनी ज़रूर एफर्ट कर लें कि इस ऐसी चीज़ों को बना के याद कर लिया करें और अपने नोट्स लाजमी बनाया करें।